पैनल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी अनुराग राठी जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएं। डायरेक्टर हैं कावेरी ग्रुप के, प्लीज़ आप मंच पर आएं। अनुराग राठी जी एक ऐसी शख्सियत हैं, अनुराग राठी जी जो कावेरी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही उन्होंने खंडवा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम सबके लिए प्रेरणा इसलिए भी हैं क्योंकि 2 मकान से 20 प्रोजेक्ट्स तक का सफ़र इन्होंने तय किया है और एक बार में नहीं, कई बार असफल हुए, लेकिन बावजूद इसके कोशिश करते रहे और आज इस मुकाम को हासिल किया। एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए बताते हैं आपको। कावेरी ग्रुप के अनुराग राठी अपने नाम के अनुरूप प्रेम और भक्ति को चरितार्थ करते सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व हैं। अनुराग राठी ने साबित किया कि परिवार के आदर्श और अपने सपनों के बीच तालमेल बनाकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। इनके पिता चाहते थे कि अनुराग राठी नौकरी करें, लेकिन इनके मन में हमेशा से कुछ अलग करने की चाह थी। अनुराग राठी ने पिता की बात का मान रखते हुए कुछ वक्त नौकरी भी की और अपने सपनों को सार्थक करने के लिए प्रयासरत रहे। कई बार इन्हें असफलता भी हासिल हुई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। इसी सोच ने आज अनुराग राठी को एक सफल बिजनेसमैन बनाया। 2 मकान बनाकर बेचने से लेकर आज 20 से अधिक प्रोजेक्ट कावेरी ग्रुप की सफलता को नई ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। अनुराग राठी ने इटारसी, होशंगाबाद, बुरहानपुर और खंडवा में अनगिनत प्रोजेक्ट्स किए। अनुराग राठी का कहना है कि ये काम इनके इंटरेस्ट का है, जिसमें इन्हें हर बार कुछ अलग करने का मौका मिलता है। तो एक बार जोरदार तालियां। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट परमजीत सिंह नारंग जी भी मंच पर मौजूद हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाटू भैया के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। ये नाम इन्हें कैसे मिला ये भी हम जानेंगे और किस तरीके से ये राजनीति से समाज सेवा तक का सफ़र तय कर रहे हैं और साथ मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए देखिए। परमजीत सिंह नारंग एक सहज और सरल व्यक्तित्व के साथ निमाड़ के एक कद्दावर नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। निमाड़ की राजनीति में इनका नाम अदब से लिया जाता है। युवा कांग्रेस कमेटी से राजनीति की शुरुआत करने वाले परमजीत सिंह नारंग को लोग प्यार से पाटू भैया के नाम से पुकारते हैं। सिंधी, मुस्लिम, ब्राह्मण, सिख सहित सभी समाज के लोगों का इन्हें सहयोग मिलता रहा है। ये केवल राजनीति में नहीं, सामाजिक सेवा में भी अग्रणी है, इसीलिए इन्हें सभी वर्ग के लोग अपने करीब पाते हैं। इन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष, पीसीसी में सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इन्हें कांग्रेस में खंडवा विधायक का टिकट भी मिला, लेकिन इन्होंने इसे भी वापस कर दिया। आज परमजीत सिंह अपने साथी विष्णु संतवानी और किशोर गुप्ता के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सेवा का कार्य कर रहे हैं। 2021 में पाटू भैया ने सिंधिया जी के मार्गदर्शन में बीजेपी का दामन थाम लिया। आज ये बीजेपी प्रदेश संगठन में कार्य कर रहे हैं। पाटू भैया ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में शहर को सौगात दी है, जो पूरे निमाड़ में पहली आधुनिक कॉलोनी के रूप में पहचान बना चुकी है, जिसमें केसर सिटी और केसर प्राइड प्रमुख है। इन्होंने शहर को केसर होटल की सौगात भी दी है, जो अतिथि देवो भवः को प्राथमिकता देती है। आइए मिलते हैं परमजीत सिंह नारंग उर्फ पाटू भैया से। तो मंच पर हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, बुके देकर इनका स्वागत करें ताकि हम इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएं और जानें कि तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कैसे इतना जज्बा आता है अंदर और कैसे इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प होता है कि असफलता को कुछ भी नहीं मानते और सफल होना है बस यही ठान कर संघर्षों को चुनौती देते हुए, सामना करते हुए, तमाम मुसीबतों को पार करते हुए कैसे इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे उनसे। जोरदार तालियां एक बार हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए। इस चर्चा को मिलकर मैं और आसिफ आगे बढ़ाएंगे। आइए पूजा। और 2 खास मेहमान, एक नया पैनल हमारे साथ है। और आज हम जब निमाड़ की बात कर रहे हैं तो निमाड़ को कैसे आगे बढ़ाया है परमजीत जी ने, अनुराग जी ने, वो बहुत अहम है। तो पहला सवाल तो परमजीत जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले, फिर उसके बाद सर मैं आपके पास आता हूं। परमजीत जी, राजनीति
में जाने के लिए पहले लोग कई बार समाज सेवा करते हैं, फिर वो जरिया बनता है राजनीति का। बहुत कम लोग होते हैं जो पहले राजनीति में सिक्का जमा चुके होते हैं, फिर वो समाज सेवा भी साथ साथ करते रहते हैं, वरना कई बार समाज सेवा सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाती है। हमने देखा है आप राजनीति में भी आगे रहे और समाज सेवा में भी आपने कई पहचान बनाई, कई आयाम खड़े किए। समाज सेवा सिर्फ बयानों तक सीमित क्यों रह जाती है सर? लोग फिर वो बात तो करते नहीं है, क्यों लोग आपकी तरह फिर आगे आके लोगों की वाकई मदद नहीं करते? देखिए, ऐसा नहीं है। राजनीति मुझे वैसे मेरे घर से मिली है। मेरे पूज्य पिताजी आरएसएस के सदस्य थे और जो हमारे सर संचालक आदरणीय स्वर्गीय सुदर्शन जी रहे हैं, वे उनके बाल सखा थे। तो उस माध्यम से जब हम शुरू में घर में देखते थे, जब एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था और आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी मध्य प्रदेश से हमारे खंडवा जिले से लड़ रहे थे, तो वो भी उस वक्त हमारे घर पे आए। तो राजनीति एक मुझे विरासत के अंदर मिली है और वहाँ से एक शुरुआत थी, पर जैसे जैसे कब कैसे जो रहा तो अदर दूसरी जगह जाकर भी काम को कुछ करना पड़ा मुझे। पर सामाजिक क्षेत्र के अंदर जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सामाजिक सेवाएं कोई सिर्फ बातों में नहीं रह जाती हैं। यदि आज का वर्ग यदि ठान ले कि हमें, जैसे हमारी सिख कौम में भी है कि जो हम कमाते हैं उसका एक दशवंत एक गरीब वर्ग पे, एक ज़रूरतमंद परिवार को मिलना चाहिए उसका। पर अब हम धीरे धीरे, आप जैसा भी मैं पहले सुन रहा था, अभी आप लोगों के बीच में यहाँ बैठा हुआ था, तो देख रहे थे कि हम सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं। इसलिए आज जो हम भटक रहे हैं। सबसे पहले हम देश के लिए, उसके बाद अपने घर के लिए, पार्टी के लिए सोचेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूँ हर आदमी सफल होगा इसमें और अच्छे से इस काम को कर पाएगा। जी अनुराग जी, लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं अगर उनके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं। आप जीता जाता उदाहरण हैं। कई बार असफलताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हिम्मत नहीं हारना है, ये कैसे सीखें आपसे? कैसे जो युवा हैं जो आज के आ रहे हैं, कुछ चीज़ें कई बार होता है फ्लॉप हो गए, आइडियाज़ हार जाते हैं, क्या हो गया, तो आप क्या बताएंगे उन्हें? कैसे नहीं हारनी हिम्मत? ऐसा क्या है कि डटे रहना है, जुड़े रहना है, बने रहना है बिना थके? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश ही सबसे बड़ी चीज़ है। कोशिश करते रहेंगे, असफलताएं तो मिलेगी, पर उसको फेस करके आगे बढ़ते रहना ही ज़रूरी है। मैंने शुरुआत में पढ़ाई करने के बाद में मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा था नहीं जिससे मैं बिजनेस करूं। पिताजी हमेशा बोलते थे कि आप नौकरी करिए, आपने पढ़ाई कर ली है, आप सर्विस करिए। मैं कहा नहीं, मैं सर्विस नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस ही करूँगा। उस बिज़नेस करने के उसमें मैंने कई बिज़नेस किए जिसमें मुझे लॉस भी हुए और असफलताएँ मिली, लेकिन मैं संघर्ष करता गया, सोचता गया कि मुझे करना है, मतलब करना है। और करते करते धीरे धीरे कुछ बिजनेस करते करते एक रियल एस्टेट मुझे दिखा कि इसमें मुझे कुछ सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि ये बहुत रोचक फील्ड है और इस फील्ड में आने के बाद मैंने काफ़ी प्रयास करके इस फील्ड को चुना। परम जी, अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि राजनीति के बारे में लोगों की अब जो राय है वो कहीं ना कहीं बदल गई है। जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो लोग कहीं ना कहीं उसे एक धूमिल छवि के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर आप जैसे राजनेता हों जो समाज सेवा के कार्य में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हों, मुझे लगता है लोगों की जो छवि है, इसको लेकर सोच है, वो बदली जा सकती है और बदल सकती है। आपको क्या लगता है कि राजनीति में आने के बाद आपके लिए समाज सेवा के कार्य करना ज़्यादा आसान रहा? क्या आपकी हेल्प हुई इससे? देखिए, सेवा करना है तो उसके लिए मैं कोई भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझता हूँ। जब मन में यदि ठान लिया है, एक जरिया रहता है, वहाँ तक जाना है तो मुझे यहाँ से चल के जाना है। तो राजनीति एक सेवा करने का ही जरिया है, राजनीति पाने का जरिया नहीं है। राजनीति है देने के लिए, लेकिन अब मैं इस बारे में ज़्यादा क्या आपसे कहूँगा। नहीं, आप कह सकते हैं सर। जी, क्या आप कह सकते हैं सर। हाँ, नहीं, जो कोशिश करना चाहिए हर आदमी को, कोई किसी को नहीं, पर लेकिन यदि हम अपने प्रयास साफ और सुथरे रखेंगे, हम यदि अपनी सोच को अच्छा रखेंगे, हम यदि चाहते हैं कि हमारा जो इस धरती ने हमें दिया है उसमें से कुछ भी यदि हम इसे लौटा पाएँ, तो यह एक हमारा दायित्व है। और मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप कहना जो चाह रहे हैं, पर लेकिन एक अपना अपना पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। और
अभी भी कई लोग ऐसे नेता हैं, अभी भी ऐसे सच्चे देशभक्त हैं। आज यदि हम सब ये सोच लेते तो आज देश आज़ाद ही ना होता। आज देश आज़ाद तो हमारे कई पुरखों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, अपनी जानें दी हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए। अनुराग जी, रियल स्टेट में बहुत से लोग आए हैं, आते हैं और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं, या आप अपने तजुर्बे के आधार पर बताएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जब एक बिल्डर को कामयाब बनाती हैं वो चीज़ें? भरोसा, विश्वास, मजबूती, टिकाऊ प्रोजेक्ट्स, क्या चीज़ें हैं वो? देखिए, प्रोजेक्ट में कोई भी कार्य करने में आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें क्वालिटी तो मेन है ही, दूसरा व्यवहार और लेन देन। कोई भी व्यापार जो है नीति और नियत पे चलता है, इसी आधारों पर अपनी गुडविल का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और आगे क्या क्या चीज़ें नहीं देना चाहिए वो उसका भी विशेष ध्यान रखना। परमजीत जी, आपने अभी भी कहा कि राजनीति तो जरिया है समाज सेवा करने का, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन करता कौन है ये हम सब देखते हैं। 1993 में आपको पार्टी ने विधायक पद के लिए टिकट दिया था, आपने इनकार कर दिया, ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने इनकार नहीं किया था। 93 के अंदर मुझे टिकट मिला था, लेकिन जिनके प्रयासों से, जो मेरे गुरु हैं आदरणीय आज स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी, उनके प्रयासों से मुझे ये टिकट मिला था। और जब उन्होंने ही मुझसे कहा कि कुछ हालात ऐसे हैं कि अभी तुझे नहीं लड़ना है, तो जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया था, तो मैंने तो एक छोटा सा टिकट जो उन्होंने ही दिया था मुझे, तो उन्होंने मुझसे वापस मांगा, तो उन्होंने अनुराग जी, अभी प्रोजेक्ट्स तो आप कई सारे बना चुके हैं, लेकिन मैं और आपके, क्योंकि देखिए एक कुम्हार का हर घड़ा उसके लिए प्यारा होता है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए आपका सबसे प्यारा घड़ा कौन सा है, जिसको बनाते हुए, जिसे लोगों को पोजीशन देते हुए आपको सबसे अच्छा लगा, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? ऐसे तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने इसीलिए कहा कुम्हार को हर घड़ा प्यारा होता है। जी जी जी। बस मेरा एक ही एम रहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट्स जो पिछला कंप्लीट हुआ है उसमें क्या कमी रह गई है, ताकि अगले प्रोजेक्ट्स में उसको पूरा से पूरा अच्छे से अच्छा कर सकें, और नई नई चीज़ें उसमें जो आती रहती है उसको अपडेट करते जाएं। यही मेरा एम रहता है। तो रिस्पांस कैसा रहता है सर जब आप पोजीशन करते हैं? जी हाँ, जब भी इम्प्रूवमेंट होता है कोई चीज़ का तो रिस्पांस हमको अच्छा मिलता है। कितना बदलाव आप पहले प्रोजेक्ट से लेके अब तक ले आए हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति चीज़ों से सीखता है, तजुर्बों से। जी हाँ, जी तो हाँ। ऐसी कौन सी चीज़ें नई आप ले आए हैं या बदलाव आपने किए हैं जो पहले प्रोजेक्ट में नहीं थे, लेकिन वो अब आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं? देखिए, पहले जो कॉलोनियाँ में बनाता था उसमें डामर की रोड हुआ करती थी, ओपन ड्रेनेज लाइन हुआ करती थी, वाटर लाइन भी प्रॉपर नहीं डल पाती थी, तो पहले इसको वैसा था। अब धीरे धीरे क्या होगा, कंक्रीट रोड हो गई, पेवर ब्लॉक्स लगने लगे हैं, बगीचे बहुत खूबसूरत बनने लगे हैं, अलग एमिनिटीज़ हो गई, क्लब हाउस वगैरह हो गए हैं, आपके एम्पी थिएटर्स वगैरह बना के देने लगे हैं हम लोग, योगा सेंटर बना के देने लगे हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट से धीरे धीरे करके उस चीज़ पर एक। परमजीत सर, बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, क्या क्या वजह थी? जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि हम आदरणीय शिव कुमार सिंह जी के साथ पहले काम करते थे, उसी वक्त हमारे बड़े महाराज साहब माधवराव जी सिंधिया भी थे, हम लोग साथ में थे। बाद में मैं श्रीमंत ज्योतिषराजे सिंधिया जी के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर, देखिए मुझे कांग्रेस या बीजेपी, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, सेवा की जाए, किस तरह से अपने क्षेत्र को आगे लाया जाए, किस तरह से अपने क्षेत्र को उठाया जाए। तो आदरणीय महाराज साहब के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लाडले नेता हैं श्रीमंत साहब। तो जब उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी में रहकर हम जनसेवा ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छे से आज की परिस्थितियों के अंदर काम कर सकते हैं, तो जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो मैंने उनके साथ जो मिलकर हम बीजेपी ज्वाइन किए। अनुराग जी, एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए 2 मकान से 20 प्रोजेक्ट्स तक पहुंचना ये बहुत बड़ी सफलता होती है, और जब कोई इंसान सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है तब हमें लगता है कि हाँ, आज वो इतनी बड़ी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने वो मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन जब 2 मकान से आपने शुरुआत की थी, वो शुरुआती दौर आपका कैसा था, कितना संघर्ष किया आपने? देखिए, उस टाइम बहुत संघर्ष था, क्योंकि सुविधाएं पहले उस टाइम पे थी नहीं। 1997 में मैंने स्टार्ट किया 2 मकान का काम। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई सामान पूरा मिल नहीं पाता था, और टेक्नोलॉजी बहुत उस टाइम पुअर थी, यानी हर चीज़ जो है मिल नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे करके उसमें संघर्ष कर करके उस चीज़ को अपन ने आगे बढ़ाते हुए लेके एक टाउनशिप खंडवा को आपने भी दी सर, तो सवाल मेरा यही है कि खंडवा और बुरहानपुर, इनके लोगों की ज़िंदगी
उस स्टैंडर्ड पर आ सके जो इंदौर के, भोपाल के लोगों की है, और खंडवा में कोई व्यक्ति रहे तो वो ये ना सोचे कि मैं खंडवा में रह रहा हूँ, बल्कि उसे लगे कि नहीं, मुझे मेरी जो जीवन शैली है वो टक्कर की है अब इंदौर के लोगों की और भोपाल के लोगों की। उसके लिए आगे क्या कुछ किया जा सकता है? कितना पोटेंशियल, कितनी संभावनाएं आप पाते हैं खंडवा में, बुरहानपुर में? देखिए सर, मैं फिर वहीं पर आता हूँ कि जिस धरती ने हमें कुछ दिया है और यदि आप उस लायक बने हैं तो आपको भी उसे वापस देना चाहिए। पैसा कमाना सबका उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि पैसा को हम ये कहें कि हम पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ हम क्या दे रहे हैं और क्या चाहते हैं लोग, बहुत प्रोटेक्शन है। खंडवा, बुरहानपुर बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि हमने आज तक कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कैसे समझें कि लोग कर सकते हैं कि नहीं। मैंने जो फर्स्ट फेस काटा, आदरणीय विष्णु संतानी जी, हमारे आदरणीय गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने काम किया हमारे साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा 90% प्लॉट्स हमने बिगर ब्रोकरशिप के, बिगर दलाली के, बिगर उसके हमारे फर्स्ट फेस में जो बिक चुके हैं। अभी हमारी केसर प्राइड बन रही है, उसके अंदर हमारे कम से कम 50% प्लॉट हम अभी बुक कर चुके हैं, क्योंकि हम कुछ दे रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं। और जो कह रहे हैं ये सपना हम आज फिर आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो कहा है वो करेंगे। यदि आपने जो कहा है वो आप यदि पब्लिक को देंगे, करेंगे, तो आप कहीं भी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। आप सिर्फ झूठ मत बोलिए। मैं सबसे एक ही बात करता हूँ, जो कहो वो करके दो। जनता आपके साथ है और जनता पैसा देती है, ऐसी कोई बात नहीं। अनुराग जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। अनुराग जी, एक दिक्कत आती है, छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, वो रीसेल और उसके चक्कर में नहीं पड़ते। वो ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका अपना एक घर हो, जीवन भर की पूंजी वो लगा देते हैं। किन किन बातों का वो ख्याल रखें? क्योंकि कई बार हमने देखा है, जैसा अभी एक पहले पैनलिस्ट ने भी हमारे जिक्र किया था, कि कुछ बिल्डर्स चंद पैसों के लालच में फंसा देते हैं उनको, और फिर वो ज़िंदगी भर वो रोते रहते हैं। तो आप एक एक्सपर्ट के तौर पर उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कस्टमर से, जो लोग अभी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना तो उनसे ये रहता है कि आप शहर के अंदर सारी कॉलोनियों का पहले सर्वे करें, वेद अवैध को समझें कि वेद कॉलोनी कौन सी है और उसमें सुविधाएं वो क्या क्या दे रहे हैं, और उसका रेट वाइज क्या कंसेप्ट है, उसको समझने के बाद में रेपुटेशन के आधारों पर वहाँ पे वो मकान लें उस चीज़ के लिए, या प्लॉट लें। परमजीत जी, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा सर मैं। सामाजिक सेवा बहुत ज़रूरी चीज़ है, समाज के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। युवा आज के जो हैं वो विकास की दौड़ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विकास जो है वो अपने लिए दौड़ दिखती है, होड़ दिखती है। फिर वो समाज सेवा का पता नहीं कॉन्सेप्ट नहीं आता, या उनके मन में वो ख्याल नहीं आता, या उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। कैसे वक्त निकाल लेते हैं आप समाज सेवा के लिए भी, और उनको आप क्या कहेंगे? ये उनकी जिम्मेदारी है, ये कैसे बताएंगे आप उन्हें? मैं युवाओं से आज के आपके मंच से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस भी कार्य को हाथ में लें, ईमानदारी, लगन से आप लगे रहिए, सफलता मिलेगी। आदमी डर जाता है, जैसे आदरणीय राठी जी हमारे बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा ना कई बार सफलता आई, लेकिन आज हमारे शहर के बिल्कुल सफल उद्योगपतियों में इनका नाम है, बिल्डर्स में नाम है। तो इसी तरह युवाओं को एक ही बात है कि आप लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए, मंजिल आपके बिल्कुल मिलेगी, मंजिल आपके पास है बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका परमजीत जी। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हम सम्मान करना चाहते हैं हमारे इन दोनों खास मेहमानों का। पूजा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, सम्मान करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं राजीव त्रिपाठी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आभार व्यक्त करें दोनों पैनलिस्ट का, जिन्होंने बहुत विस्तार के साथ हमें वो तमाम जानकारियाँ दी जो लोग अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बातें जहन में रखना ज़रूरी है, वो जानकारी आप तक पहुँचाई। और राजनीति में रहकर भी आप समाज सेवा के कार्यों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के हितों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल इस मंच पर आज आपने देखा है। दोनों पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करेंगे। राजीव त्रिपाठी जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी आप सभी से एक बार जोरदार तालियों के साथ आप भी ये बताएं कि कितना गौरव आप आज महसूस कर रहे हैं उन शख्सियतों से मिलकर, जिन्होंने निमाड़ के विकास के लिए और रफ्तार के लिए काम किया है लगातार, और आगे भी ये काम लगातार जारी है।